नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के नाम के साथ उनकी तस्वीर लगेगी। स्कूल के नोटिस बोर्ड में उनके विषय भी अंकित करने होंगे ताकि स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी शिक्षकों के बारे में जान पाए। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को ये निर्देश दिए हैं। संजय कुमार झारखंड मंत्रालय रांची में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा कर रहे थे और ये भी कहा कि शिक्षक के बिना स्कूल की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षक या स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदल सकते हैं, इसलिए शिक्षकों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। झारखंड के कोडरमा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से अड़कंप है। कोडरमा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर अतिक्रमण मुक्त अभियान का दूसरा चरण अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीना के नेतृत्व में चलाया गया और दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक कोडरमा स्टेशन के मुख्य द्वार, स्टेशन रोड से लेकर पूर्णिमा टॉकीज और हरियाणा हैंडलूम से लेकर विश्वनाथ मोदी चौक तक व्यापक रूप से अभियान चला। इस दौरान सबसे पहले टीम ने जेसीबी से कोडरमा स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप उस्मान भाई लच्छा सेवई दुकान के संचालक के द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा कर पटाखा बेचने वाले जगह को जेसीबी से ध्वस्त किया गया और यहां से भक्त प्रहलाद चौक के समीप सड़क का अतिक्रमण कर संचालित एक पान की दुकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा में हत्या के मामले के 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा, कार्रवाई रखने के दोषी को भी 5 साल की सजा। नाटकीय तरीके से फैयाज अंसारी नामक व्यक्ति का अपहरण करके बिहार के अररिया ले जाकर हत्या करके साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से 100 को जंगल में फेंकने के मामले की सुनवाई करते हुए कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी अनंत पासवान, अब्दुल हबीब मियां, मकसूद आलम, शिवनंदन कुमार, नेहरू पासवान और मोहम्मद इम्तियाज पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। बड़ी खबर, बेरोजगारों को दिया गया नौकरी का लालच, 370 युवाओं से वसूले गए पैसे एन वक्त पर ऐसे वसूलने का खुलासा। आपको बता दें कि राज्य के चक्रधरपुर में गरीब बेरोजगार आदिवासी युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी बेरोजगारों को 16 जुलाई चक्रधरपुर के मारवाड़ी हाई स्कूल पास पोड़ाहाट स्टेडियम में जमा होने को कहा गया था, जहां पर उन्हें बस से उड़ीसा भेजना था। इंतजार करने के बाद भी जब बेरोजगारों को लेने के लिए बस नहीं पहुंची तो युवकों ने जमकर हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक सभी बेरोजगारों से 1245 रुपए प्रति के हिसाब से वसूली की गई थी और सभी 370 बेरोजगार थे। नौकरी के लिए उसने आवेदन भी निकाला, जिसे उन्होंने युवाओं में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया था। बड़ी खबर, झारखंड में 17 जुलाई तक झमाझम बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में शाम हुई झमाझम वर्षा ने किसानों की बाँछें खिला दी है। नालों से कचरा के साथ उबलता वर्षा का पानी शहरवासियों के लिए किसी आफत से कम नहीं था, लेकिन गांव वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। कई जगहों पर तेज वर्षा और हवा के कारण पेड़ की टहनियां भी गिरी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। 17 जुलाई तक राज्य भर में अच्छी वर्षा की संभावना है। बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र में बसों के संचालन को लेकर बैठक, टेंडर की शर्तों पर चैम्बर ने जताई चिंता। रांची शहरी क्षेत्र में 24 एसी इलेक्ट्रिक और 220 नॉन एसी डीजल बसों की खरीदी, संचालन और उसके रखरखाव के लिए आमंत्रित निविदा संबंधित बैठक में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में कई वाहन मालिक शामिल हुए। निविदा में रखी गई कुछ अव्यवहारिक शर्तों पर चिंता जताते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की और ये कहा गया कि निगम के द्वारा बसों की खरीदी के लिए आमंत्रित इस निविदा की कुछ अव्यवहारिक शर्तों के कारण झारखंड के स्थानीय बस ऑपरेटर हिस्सा लेने से वंचित रह जा रहे हैं। उनके स्थान पर अहमदाबाद, दिल्ली, नागपुर के स्टॉक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि 240 बसों को चलाने के लिए 13 रूट का चयन किया गया है। बड़ी खबर, राजनीतिक दलों को ऑनलाइन देना होगा वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट। चुनाव आयोग के निर्देश पर मच गया है हड़कंप। अब राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को ऑनलाइन वित्तीय लेखा जोखा उपलब्ध करवाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन लेखा जोखा की शुरुआत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू की है। भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के बाद झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी को चिट्ठी भेजकर ससमय रिपोर्ट आयोग को देने को कहा गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के वित्तीय लेखा जोखा को वार्षिक ऑडिट अकाउंट रिपोर्ट के माध्यम से जमा करने को कहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक जो राजनीतिक दल ऑनलाइन मोड में वित्तीय रिपोर्ट दाखिल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप में इसकी वजह बतानी होगी। बड़ी खबर यूसीसी के मुद्दे पर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ये सब बीजेपी का चुनावी शगुफा है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर अपनी बात रखी है और कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रस्ताव लाया जा रहा वो केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा की एक चुनावी शगुफा है, जो आने वाले समय में ढाक का 3 पात साबित होगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने साहिबगंज पहुंचे थे। आलमगीर आलम ने कहा कि जब चुनाव आता है तो भाजपा इस तरह की नई चीजें जनता के सामने लाती ही है और कहा कि जब तक पूरा ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक इस मुद्दे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई। चतरा सीट को लेकर कई दावेदार। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में सरगर्मी तेज है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए यूपीए के दावेदार अपनी बाहें चढ़ा रहे। पक्ष विपक्ष में अलग अलग सीटों पर दावेदार टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे और चतरा संसदीय सीट को लेकर भी काफी चर्चा है। चतरा सीट पर मोदी लहर में सवार होकर भाजपा के सुनील सिंह लगातार 2 बार सांसद बने। वो पिछले चुनाव में 3.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते हैं, लेकिन चतरा से इस बार सुनील सिंह का खूंटा हिल रहा। पिछले चुनाव में भी कई हिचकोले खाने के बाद वह टिकट हासिल कर पाए थे। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता और नेता इनके खिलाफ मुखर हैं। चर्चा है कि वर्तमान सांसद सुनील सिंह क्षेत्र में समय नहीं दे रहे। 2024 के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। झारखंड में 100% वोटिंग का लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रांची में चुनाव आयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चुनाव के दौरान शहरी क्षेत्र में मतदान कम होने की शिकायतें आती रही है, जिसे दूर करने में चुनाव आयोग जुट गया है। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में मतदान औसतन 66% होते रहे, जबकि पश्चिम बंगाल में इसका प्रतिशत 80 तक पहुंच चुका है। ऐसे में झारखंड के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि चुनाव के दरमियान मतदान प्रतिशत किस तरह से बढ़ाया जाए। बड़ी खबर लोहरदगा में मानसून की बेरुखी से सुखाड़ की संभावना है। आपको बता दें कि प्रखंड क्षेत्र में अभी तक बारिश नहीं होने के कारण खेती का काम लगभग रुका हुआ है। मानसून की बेरुखी से किसान धान के बिचड़े को बर्बाद होते देख रहे हैं। किसानों का मानना है कि 99% धान की बुआई अब हाइब्रिड नस्ल की होती है। हाइब्रिड धान की रोपनी बिचड़ा छींटने की 25 दिनों के अंदर हो जाने से ही फसल से अच्छे उपज की संभावना होती है, लेकिन किसानों का बीड़ा छीटा हुआ अब महीना पार कर रहा, जिसके कारण धान रोपने का समय पास कर चुका है। अब धान की रोपनी करने से भी उम्मीद के मुताबिक उपज होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार किसानों का मानना है कि इस वर्ष भी धान का फसल सूखे की भेंट चढ़ गया। बड़ी खबर कांग्रेस ने शुरू किया भारत जोड़ो यात्रा की बात आम जनों के साथ। प्रदेश कांग्रेस ने अपने नेताओं के माध्यम से अगले कुछ दिनों में कम से कम 3 लाख लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का लक्ष्य बनाया है और उसके तहत सभी को प्रतिदिन 5 लोगों से मिलने को कहा गया है। पंचायत, प्रखंड, जिला प्रमंडल और राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए इस बात की कतई आवश्यकता नहीं है कि जिस व्यक्ति से कांग्रेस नेता मिलने जा रहे हो वह कांग्रेस या किसी अन्य दल का नेता हो। आम लोगों से लेकर खास लोगों तक कांग्रेस मिलेगी। बड़ी खबर रांची रिंग रोड के किनारे लगाए जाएंगे 31,000 पौधे। वन विभाग ने NHI और JRDL एजेंसियों को दिया निर्देश। रांची रिंग रोड के किनारे 31,000 पौधे लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव की बैठक के बाद वन विभाग ने रांची रिंग रोड बनाने वाली एजेंसियों को 31,000 पौधे लगाने का निर्देश जारी किया है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने रिंग रोड के किनारे पौधे के बारे में जानकारी ली। इस बैठक में जानकारी दी गई कि रिंग रोड में कई जगह ब्लैक स्पॉट पड़े हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव को रिंग रोड के किनारे अतिक्रमण के बारे में जानकारी दी गई है। बड़ी खबर राज्य के हजारीबाग जिले में YouTube वीडियो देखकर दांत दर्द का इलाज कर रहे युवक की हुई मौत। इंटरनेट मीडिया की विभिन्न साइट्स पर दिखाई जाने वाले कुछ आधी अधूरी और बिना सिर पैर की जानकारी कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है और हजारीबाग में रहकर प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 26 वर्षीय छात्र अजय महतो पिछले कुछ दिनों से दांत दर्द से पीड़ित थे और इसी बीच 14 जुलाई को अपने घर नवाडी बोकारो में YouTube चैनल पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र ने दांत दर्द में कनेर बीज का सेवन कर लिया। इसके बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और वह बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाने के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर पतरातू गोलीबारी वाली जगह पहुंची ATS और CID की टीम। घटनास्थल को घेरे में लेकर जांच कर रही है टीम। लोगों के प्रवेश पर है रोक। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू गैंग के अपराधियों ने रात 9 बजे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS और रामगढ़ पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस वारदात में ATS के DSP नीरज कुमार को पेट में और रजरप्पा के दारोगा सोनू कुमार साहू को दाहिनी जांघ में
गोली लगी है। दोनों का इलाज रांची के मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। यह घटना पतरातू थाना क्षेत्र के खैरा मांझी द्वार से होकर खिलाड़ी जाने वाले रास्ते में दाढ़ी सरना उच्च विद्यालय के समीप हुई है और इस कांड की जांच शुरू हो गई है। वहीं मेडिकल अस्पताल में इलाज के बाद घायल अधिकारियों की स्थिति स्थिर है और रात हुई इस घटना के बाद तड़के एटीएस और सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। लगभग 6 लोगों की टीम मौके पर वारदात पर पड़ताल कर रही है।